मैं दिनकर ठाकुर। आज हम लोग एक नई सीरीज की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसमें कि हम क्लास 9 के फिजिक्स को डील करेंगे और हम उसमें बहुत ही डेप्थ तक जाएंगे। यदि आप फिजिक्स में रुचि रखते हो, यदि फिजिक्स में इंटरेस्ट है आपको, या फिर आप एनटीएससी या फिर आपके स्कूल्स में ओलंपियाड्स कंडक्ट कराए जाते होंगे कुछ कुछ, और या फिर आप फ्यूचर में नीट और जेई की प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो ये सीरीज आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। और आप क्लास 9th में हैं तो आपके लिए तो ये है ही। तो आइए देखते हैं। सबसे पहली चीज़, हाँ एक बात और मैं ऐड करने जाऊंगा कि फिजिक्स में अच्छा करने के लिए आपको गणित में अच्छा होना होगा। तो सब एक एक बात कही जाती है, क्या है ना, कि राजा एक फिजिक्स है और रानी मैथमेटिक्स। और जब राजा रानी निराश हो जाए तो राजा का काम थोड़ा अच्छा नहीं चलने लगता है। तो भाई एक बात तो है कि मैथमेटिक्स आपको अच्छी रखनी होगी फिजिक्स में आने के लिए। इसमें क्या क्या है कि मैथ्स भी लगता है और आपका दिमाग भी लगता है, समझे ना। तो दोनों जगह से आपको अच्छा होना होगा। तो अच्छा होने के लिए आपको कॉन्सेप्ट्स को बहुत इन डेप्थ अच्छे से समझना होगा। आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा तो सवाल बनेंगे बनेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम कि फिजिक्स आखिर बोलते क्या है, फिजिक्स किसको बोलते हैं। हमारे दिमाग में सबसे पहले ये सवाल आनी चाहिए कि फिजिक्स किसको कहा जाता है। तो सवाल क्या है, व्हाट इज फिजिक्स। इसका नॉर्मल सा डेफिनेशन एक होता है, क्या होता है वो देखते हैं। फिजिक्स is a branch of science which deals with the study of laws of nature। इससे क्या समझे तुम, इससे क्या समझ में आया। मैं एक सरल तरीके से एग्जाम्पल के साथ तुमको बताता हूँ। ये जो दुनिया में जितनी चीजें नेचुरली हो रही है ना, इनके पीछे जो साइंस लगता है उस साइंस के स्टडी को हम लोग फिजिक्स कहते हैं। जैसे कि बारिश जब होती है तो बिजली कड़कती है और क्या गर्जन भी होता है। तो एक बात तुम गौर कियोगे, जब बिजली की चमक दिख जाती है जब तुम्हें, उसके कुछ देर बाद ही तुमको गर्जन की आवाज सुनाई देती है। ये क्यों होता है भाई, तो ये भी एक फिजिक्स है, इसके पीछे फिजिक्स है। बिजली कड़कती क्यों है, ये भी एक फिजिक्स है, ठीक ना। गर्जन होता क्यों है, ये भी एक फिजिक्स है। बारिश क्यों हो रही है, उसके पीछे के साइंस भी, उसमें भी फिजिक्स लगा हुआ है। कोई चीज एक जगह से दूसरे जगह पर जा रही है, उसमें भी फिजिक्स है, ठीक ना। तो फिजिक्स ये चीज है। तो फिजिक्स में सबसे पहला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे कौन सा, तो पहला चैप्टर हमारा होगा मेजरमेंट। क्या होगा पहला चैप्टर हमारा, मेजरमेंट होगा। क्या होगा, मेजरमेंट। सबसे पहला चैप्टर हमारा होगा मेजरमेंट। तो मेजरमेंट आखिर भैया होता क्या है, ये बताओ पहले मुझे कि मेजरमेंट होता क्या है। दिमाग में ऐसा आ रहा है, तो मेजरमेंट की एक डेफिनेशन देखते हैं हम लोग प्यारी सी। measurement is just a comparison of some quantity with some standard
क्वांटिटी। हाँ जी भाई, तो ये रहा डेफिनेशन, इसको आप देख लोगे, अच्छे से समझ लोगे। और अब इसको मैं समझाता हूं कि मेजरमेंट वास्तव में कहते किसको। मान लो कि तुम गए डॉक्टर के पास, तुम क्या कहाँ गए, डॉक्टर के पास गए, और उसने बोला तुम्हें कि 500 mg का एक पैरासीटामोल लेना है, या फिर छोड़ो ये वाला एग्जांपल छोड़ो, एमजी आ रहा है इसमें, तुमको थोड़ा दिक्कत होगा। तुम गए एक टेलर के पास, एक टेलर समझते हो ना, टेलर के पास गए, बोले कि भैया मुझे एक स्कूल यूनिफॉर्म के लिए शर्ट चाहिए था। तो टेलर क्या करेगा, तुम्हारा पहले मेजरमेंट लेगा। क्या करेगा टेलर मेरे भाई, तुम्हारे साथ पहले तुम्हारा मेजरमेंट लेगा। मेजरमेंट लेगा, वो किसका यूज करेगा तुम्हारा मेजरमेंट लेने के लिए, तो मेजरिंग टेप का। मेजरिंग टेप का उसमें क्या रहेगा भैया, तो उसमें कुछ लिखा हुआ रहता है, 1 2 3 4 ऐसे कर करके दूर तक लिखा हुआ रहता है मेजरिंग टेप में। वो टेप तुम्हारे बॉडी पार्ट्स में घुमा घुमा कर मेजर कर लेता है और बोलता है कि हाँ छोटू तुम इतने दिन बाद आ जाना, ले जाना। तो वो क्या कर रहा है, यहाँ पे मैंने लिखा है सम क्वांटिटी। सम क्वांटिटी, यहाँ पे सम क्वांटिटी तुम्हारा क्या हो गया, तुम्हारा बॉडी का, मान लो कि इसका 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 थिकनेस ले रहा है इसको सिलने के लिए, तो इसको जो ये जो हो गया ना इसका थिकनेस, ये सम क्वांटिटी हो गया तुम्हारा, और उसको मेजर कर रहा है टेप से, मेजरिंग टेप से, और उस पे जो मेजरिंग यूनिट्स लिखे हुए वो क्या हो गई भाई मेरे, स्टैंडर्ड क्वांटिटी हो गई, जिसमें कि वो तुम्हारा थिकनेस हाथ का मेजर कर रहा है। ठीक ना, ये समझे। और एक अच्छा एग्जाम्पल लेकर भैया बताओ मुझे, ठीक, तुम हो, तुम क्या किए कि अब गए फोन लेने, तुमको मस्त सा बड़ा सा स्क्रीन वाला फोन चाहिए गेम खेलने के लिए, ठीक। तुम बोले कि पापा मुझे 8 इंच का डिस्प्ले वाला फोन चाहिए। अब तुम दुकानदार के पास गए अपने शहर में, वो तुमको इतना बड़ा फोन दे दिया, इतना बड़ा फोन। तब तक तुम्हारा दोस्त आया बगल वाले घर से, बोला अबे यार तो 8 इंच का बस तुम्हारा इतना बड़ा फोन है, मेरा तो इतना बड़ा फोन है, देखिए भी 8 इंच का है। अब तुम सोच में पड़ जाओगे भाई, ये भी 8 इंच, ये भी 8 इंच, ठीक। तो इसी चीज को वास्तव में क्या होगा कि जब तुम बोलोगे ये भी 8 इंच का है, वो भी बोल रहा है 8 इंच का, ठीक। अब तुम दोनों में लड़ाई हो जाएगी कि हाँ नहीं मेरा 8 इंच का है, तो वो बोला कि नहीं मेरा फोन 8 इंच का है, 8 इंच का डिस्प्ले है उसमें, ये तुम दोनों में लड़ाई हो जाएगी। तो इसी चीज से बचने के लिए एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी बनाई गई कि हाँ भाई इसी का रेफरेंस लेकर किसी चीज को मेजर किया जाएगा, ठीक ना। वेट लेंथ जितना चीज होता है उसको एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी से मेजर किया जाएगा। अब तुम जा रहे हो, फिर एक और एग्जांपल देखो मेरे भाई, एक और एग्जांपल देखो, इस चीज को समझो ढंग से। अब गया तुम बाजार में सब्जी लाने, ठीक, सब्जी लाने गए, सब्जी वाले ने क्या बोले कि भैया 1 किलो पालक दे दो मुझे, ठीक। 1 किलो पालक तुमने उससे मांगा, वो 1 केजी पालक उठाया और एक अपने वेइंग मशीन पे ऐसे डाल दिया, जिसमें कि 2 ये लगे हुए हैं वेट करने के लिए, और इस पे उसने कुछ 1 केजी का ऐसे रख दिया, 1 केजी का इस पे रख दिया, और इस पे तुम्हारी पालक को रख दिया, और दोनों जब बराबर आ गए तो तुमको दे दिया। तो ये जो है ना, ये 1 केजी, यही है क्या हमारा भाई स्टैंडर्ड क्वांटिटी। और ये क्या है, ये कुछ क्वांटिटी तुम मेजर कर रहे हो, तो सम क्वांटिटी के मेजर करना एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी से, उसी को मेजरमेंट कहते हैं। समझ में आ गई होगी बात, इसको अच्छे ढंग से अपने कॉपी पर उतार लो, ठीक ना। चलो अब देखते हैं आगे।
आगे देखते हैं हमने क्या पढ़ा इसमें। मेजरमेंट, हाँ भैया आपने मेजरमेंट के बारे में बताया। मेजरमेंट के बारे में क्या बताया? व्हाट इज मेजरमेंट मैंने बता दिया। अब क्या तुम्हारे दिमाग में एक सवाल उठना चाहिए, मेजरमेंट क्या है? ये तो मैंने तुम्हें बता दिया। अब मेजरमेंट क्यों है, वाई मेजरमेंट। अब तीसरा चीज आता है हाउ मेजरमेंट, कैसे मेजरमेंट किया जाए किसी चीज। तो देखो बात क्यों आई, यदि मेजरमेंट नहीं रहता तो तुमको 1 kg जो तुम पालक खरीदने गए थे ना 1 kg पालक खरीदने पिछले स्लाइड में। हाँ भैया गया था। अब मान लो कि 1 kg तुमको वो इतना पालक दिया, इतना, मान लो कि इतना पालक तुमको 1 kg में इतना पालक आया। ये 1 kg वो दुकानदार कह रहा है जिस पर तुम गए थे, तुम्हारा वाला दुकानदार जिस पर तुम गए थे ये, ठीक। ये 1 kg में इतना तुमको पालक दिया। अब क्या हुआ कि अब मम्मी तुम्हारी गई, बोली कि अरे 1 kg इतना ही होता है, तुमको वो कुछ बरगला दिया, झूठ मूठ का तुमको 500 ग्राम ही पालक दिया है। मम्मी बोलेंगी चलो मेरे साथ, दूसरे दुकानदार के पास ले गई तुम्हारी मम्मी। अब देखो अब तो सीन गड़बड़ हो रहा है भाई, तुम्हारे साथ ही, तुम्हारे ही घर पे। अब तुम्हारी मम्मी गई दूसरे दुकानदार के पास और 1 kg पालक उनको इतना दे दिया। वो सोचो फिर तुम्हारा हालत क्या होगा घर पे। 3-4 दिन तक तुमको यही बात सुनने को मिलता रहेगा मेरे भाई, इतना सा लेकर आए थे 1 kg में और तुम्हारी मम्मी गई तो इतना पालक लेकर आ गए, इतना, ठीक। तो एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी नहीं रहता मेजर करने का, तो दुनिया में यही खेल चलते रहता, ठीक ना। कोई दुकानदार किसी चीज को कितना कम दे देता, कोई ज्यादा दे देता, ठीक ना। तो इसी चीज को हटाने की एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी बनाई गई, इसीलिए मेजरमेंट को लाया गया दुनिया में, समझे। अब तुमको व्हाट का जवाब मिल गया, व्हाट का जवाब मैंने दे दिया, वाई मेजरमेंट। अब देखो, अब ये तो तुम रोज के लिए, रोज की जिंदगी में हो रहा है तुम्हारे साथ, वो मैंने बताया कि हाँ रोज तुम्हारे जिंदगी में कहाँ देखने को मिल जाए। अब देखो मेरे भाई, अब क्या हो रहा है कि मान लो तुम बीमार पड़ गए, ऐसा हो ना, मान लो बीमार पड़ गए और डॉक्टर ने बोला तुमको कि एक टैबलेट ले लो 500 mg का, ठीक। तुम वो टैबलेट खाए, अभी ठीक हो। क्या हुआ कि अगले दिन तुम्हारे किसी रिश्तेदार के यहाँ शादी है, तुम वहां उस दूसरे शहर में चले गए, ठीक, वहां चले गए। ये इतना बड़ा सा टैबलेट तुमको दिया गया था 500 mg का, उस शहर में तुम चले गए, डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन लिखा, वो दे दिया तुमको 500 mg का एक टैबलेट, ठीक ना, इतना बड़ा सा, ठीक। ये तुम खाए हो टैबलेट, तुम्हारी तबीयत ठीक है, ये तुम खा लिए और बिगड़ गए। तो भाई मेजरमेंट इसलिए भी जरूरी है ताकि ये एक साइंटिफिक फॉर्मूला से ये दवाई बनाई गई है, कोई साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट हुआ होगा इसको बनाने के लिए, ठीक ना। ये मेजरमेंट इसलिए भी इंपॉर्टेंट है ताकि साइंटिफिक मेजरमेंट जो हो वो अच्छे से किया जा सके, दुनिया में इक्वालिटी हो हर एक एक्सपेरिमेंट में, समझे। अब आप ये बात तो भैया आपने बता दी, ये मैं समझ भी गया हूं, नहीं समझो तो एक बार रिपीट करो इस चीज को, ठीक है, वीडियो को रिवाइंड करके। आ जाओ अब देखते हैं, आ जाओ अब देखते हैं हाउ। अब मेजरमेंट कैसे किया जाए भैया, ये तो आपने बताया नहीं। तो देखो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं मेजर करने के लिए, ठीक ना, जिनका की पूरी दुनिया की सहमति से बनाया गया कि हाँ इतनी दूरी को ही 1 सेंटीमीटर बोला जाएगा, उस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पे उतने दूरी को ही 1 सेंटीमीटर बोला गया। स्केल होता है हमारे पास मेजर करने के लिए, लेंथ, जो टेप मेजर कर रहा था तुम्हारा यूनिफॉर्म सिलने के लिए, वो एक इंस्ट्रूमेंट है मेजरमेंट का, ठीक। जो तराजू पर वो लोहे का रख दिया जाता है वेट, वो भी एक इंस्ट्रूमेंट है मेजरमेंट का। जिससे तुम्हें बुखार लगा, तुम्हारा टेम्परेचर मापा गया, तब तुमको डॉक्टर ने दवाई लिखी, वो भी एक इंस्ट्रूमेंट मेजरमेंट का, समझे बात को। तो फिजिक्स को तुम रिलेट करके पढ़ो ऐसे ही दुनिया से, ठीक ना। तो तुम हाउ का भी जवाब मिल गया कि हाँ भैया एक स्केल होता है,
ठीक, जो तुम्हारे ज्योमेट्री बॉक्स में रहता है। कहाँ रहता है? ज्योमेट्री बॉक्स में। ठीक, एक होता है तुम्हारा थर्मोमीटर, ये हीट को मेजर करता है, तुम्हारे बॉडी के तापमान को। और बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जैसे वर्नियर कैलिपर, ये थिकनेस मेजर करता है। बहुत सारा इंस्ट्रूमेंट होता है, ये सब हम आगे देखेंगे। ये बातें समझ में आ गई कि हाँ, मेजरमेंट के बारे में 3 चीजें हमें पता चली। मेजरमेंट क्या होता है, व्हाट इज मेजरमेंट, व्हाई मेजरमेंट एंड हाउ मेजरमेंट। ये 3 चीज हमें पता चल चुकी है। ठीक ना, अब आगे बढ़ेंगे। इतने में कोई तुमको दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में डालो, उसमें तुमको कमेंट में थोड़ा समझाने की कोशिश करेगी मेरी टीम। ठीक ना, आओ देखते हैं। अब इतनी देर से मैं एक शब्द यूज कर रहा था, क्वांटिटी। तो आओ देखते हैं, एक टर्म आता है कि एक टर्म क्या आता है, वो देखते हैं। फिजिकल क्वांटिटी, ये क्या होता है भैया? अब ये फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? दुनिया में जिस चीज को तुम मेजर कर सको उसी को फिजिकल क्वांटिटी बोला जाता है। एक फैंसी सा नाम दे दिया गया अंग्रेजी में इसको। ठीक ना, जिस चीज को दुनिया में तुम मेजर कर सको उसको फिजिकल क्वांटिटी बोला जाता है। अब क्या क्या है भैया? अब मेरा हाइट हो गया, इसको भी मेजर कर सकते हो। पानी में जो बॉटल में जो पानी है उसको तुम मेजर कर सकते हो। ठीक, वो भी एक फिजिकल क्वांटिटी है। अच्छा, हवा मेजर कर सकते हो क्या? सोचो, हाँ, हवा का वेट मेजर कर सकते हो ना। बलून में भर के एक तराजू पे रख दो, ठीक ना, तो वेट हो जाएगा मेजर। तो वो भी एक फिजिकल क्वांटिटी। तो जिस चीज को तुम मेजर कर सकते हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। क्या बोलते हैं मेरे भाई? उस चीज को क्या बोलते हैं हम लोग? फिजिकल क्वांटिटी। देखो, द quantity which can be measured is called, क्या कहते हैं भाई उसको मेरे? फिजिकल क्वांटिटी। लिखो इस चीज को, कॉपी में लिखो। ठीक ना, लिख लिए? चलो, अब हम असली गणित पे थोड़ा आएंगे। ठीक ना, तो डेफिनेशन ये सब समझना हो गया तुमको कि मेजरमेंट किसको कहते हैं, क्या बोलते हैं। अब देखो एक चीज, अब क्या डील करेंगे हम लोग? मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी को कैसे मेजर करें हम लोग? तो मेरे भाई यहाँ पर चीज आती है। अब एक 2 चीज मैं बताऊंगा। ठीक,
फिजिकल क्वांटिटी किसको कहते हैं? सबसे पहले बात, फिजिकल which can be measured, ठीक। और मेजर करने का क्या तरीका है? हाँ, तो अब देखो मेजर करने का क्या तरीका है। इंस्ट्रूमेंट से मेजर करेंगे, जो कि दुनिया में बहुत सारे अवेलेबल, ठीक। अब फिजिकल क्वांटिटी के पास दो चीजें होती हैं। यदि मेजर करके कोई तुमको बताएगा फिजिकल क्वांटिटी को, तुमको दो चीज बताएगा। कौन कौन सा भैया बताएगा वो बता दीजिए आप। तो हाँ, मैं बताऊंगा मेरे भाई। फिजिकल क्वांटिटी को कोई मेजर करेगा तो वो दो चीज बताएगा। क्या क्या बताएगा? एक तुमको बताएगा मैग्नीट्यूड, उसका एटीट्यूड नहीं, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, और एक बताएगा उसका यूनिट। इसको लिखो फिर डील करते हैं, ठीक। इसका एक एग्जांपल भी दे दो। किसी दुकान पर गए, और 1 केजी तुमने शुगर लिया, ठीक। क्या लिया? 1 केजी शुगर लिया। तो एक यहां पर क्या हो गया? मैग्नीट्यूड, और ये क्या हो गया? तुम्हारा यूनिट। किस यूनिट में मेजर किया गया, ठीक। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करोगे, किस चीज से? इंस्ट्रूमेंट से उसको मेजर करोगे तो तुमको दो चीजें मिलेंगी। एक तुमको मैग्नीट्यूड मिलेगा और एक यूनिट मिलेगा। अब देखो इसको लिखो, पहले अच्छे से लिखो। अब एक लिख लिया, अब चीज समझो थोड़ा से। चलो, अब तुम दुकान पर गए, बोले भैया कि 1 केजी चीनी दे दो। दुकान वाले भैया ने तुमको 1 केजी चीनी, 1 केजी शुगर, ठीक। अब चलो, इसमें तुमको क्या क्या चीज देखने को मिलेगा? 1 केजी शुगर में एक क्या मिलेगा? मैग्नीट्यूड। हाँ भैया, एक क्या मिलेगा तुमको? दूसरा चीज क्या मिलेगा देखने को इसमें? यूनिट। इतना तो मैं समझा पिछले स्लाइड में आपने। अब नया क्या बता रहे हो भैया, ठीक। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि यदि मैग्नीट्यूड बदलेगा, यदि क्वांटिटी फिक्स्ड रखो, क्वांटिटी फिक्स्ड रखने का मतलब क्या? कि इतना चीनी है तुम्हारा तो इतना ही चीनी रखो, लेकिन उसको किसी और मेजरमेंट में मापो, ठीक ना। और मेजरमेंट में कहने का मतलब क्या भैया आपको? कि क्वांटिटी फिक्स्ड रखेंगे, सामान मेरा उतना ही है, ठीक ना। क्वांटिटी फिक्स्ड रखेंगे, सामान मेरा उतना ही है। और तुम गए दूसरे दुकान पे, ठीक। बोले, क्या बोले? कि भैया मैं थोड़ा पढ़ने लिखने वाला बच्चा हूं, मुझे 1000 ग्राम चीनी दे दो। तो वो दुकानदार वाला भी समझता है वो, लेकिन तुमसे तेज है। वो समझता है कि तुम जो बोले उसका मतलब क्या है बाबू? 1000 ग्राम चीनी का मतलब यही है, 1000 ग्राम्स शुगर का मतलब यही है कि तुम उससे 1 केजी शुगर मांग रहे हो। ये दोनों बात बराबर है, ठीक ना। 1 केजी शुगर तुम मांगे, क्वांटिटी सेम है, 1000 ग्राम शुगर मांगोगे, तो दुकानदार वाला तुमसे भी तेज है। वो जानता है कि दोनों बात बराबर है। तुम थोड़ा घुमा कर बात को कह रहे हो उससे, तो तुमको उतना ही का वेट करेगा और दे देगा, ठीक। इसमें अब क्या क्या चीज है? इसमें भी दोनों चीज है, मैग्नीट्यूड
और यूनिट। अच्छा, एक चीज सोच रहे हो, यहां पर यूनिट कौन सा था? थोड़ा ध्यान से देखना, यहां पर तुम्हारा यूनिट था ये केजी, ठीक, देखना ध्यान से। और यहां पर यूनिट तुम्हारा क्या आ गया? ग्राम्स। ठीक है भैया, यहां पर यूनिट था लेकिन क्वांटिटी सेम है। क्वांटिटी क्या है? सेम है। यहां पर यूनिट क्या था? केजी, यहां पर आ गया ग्राम्स। अब देखो, और एक चीज देखो, थोड़ा ध्यान से देखिए, यहां पर क्या लिखे हैं भैया आप? यहां पर यूनिट आपका क्या है? 1। और यहां पर आपका यूनिट हो गया क्या? 1000। तो हम कह सकते हैं एक बात कि हमारा यूनिट चेंज होगा तो हमारा मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा। यदि क्वांटिटी फिक्स्ड है तो कह सकते हैं ना यार। तुमको मैं सामने दिखा दिया, इस चीज को प्रूफ किया ना, इस चीज को। क्वांटिटी सेम है, हाँ? और यहाँ पे यूनिट तुमने चेंज किया तो यूनिट तुमने चेंज किया तो तुम्हारा मैग्नीट्यूड भी बदल गया उसका, बशर्ते कि क्वांटिटी फिक्स्ड है, ठीक ना? तो एक हम लोग एजम्पशन यहां से एक हम लोग ये बना सकते हैं, एक कंक्लूजन पे आ सकते हैं क्या मेरे भाई? एक कंक्लूजन पे आ सकते हैं ना कि हाँ भैया, एक कंक्लूजन पे आ सकते हैं कि यदि इफ, ये लिखना, इफ यूनिट चेंजेस magnitude, then magnitude also changes। कंस्ट्रेंट यहां पे क्या है? यहां पर ट्विस्ट की बात क्या है कि क्वांटिटी, बट क्वांटिटी शुड बी सेम। समझ गया? समझ गया इस चीज को? इस ढंग से उतार लो, आगे समझने में थोड़ा आसानी होगा। चलो अब देखेंगे हम लोग क्या, अब एक चीज देखते हैं। आ जाओ, आराम से करेंगे इस चीज को कंप्लीट, ध्यान लगाकर पढ़ लेंगे। फिजिकल क्वांटिटी को 2 भाग में बांटा गया। कितने भागों में? 2 भागों में। एक कौन सा? वेक्टर और एक स्केलर, ठीक। एक किसी में वेक्टर और स्केलर में, ठीक है भाई, आपने ये बात बता दी मुझे। चलिए, मैं तो बताऊंगा ही ना भाई। अब देखो, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के पास तुमने क्या पढ़ा था? मैग्नीट्यूड और यूनिट होता है। एक चीज और यहां ट्विस्ट आता है, अब डायरेक्शन का भी बात आने लगा, ठीक है ना? डायरेक्शन का, मान लो कोई चीज, मैं ये इसको ऑब्जर्व, इसको देखोगे, मैं ये यहां से तुम्हारी तरफ ला रहा हूं, ठीक। मान लो कि ये 2 की स्पीड से तुम्हारी तरफ आ रहा है, ठीक ना? ये पेन जो है 2 की स्पीड से तुम्हारी तरफ आ रहा है, तो इसके पास मैग्नीट्यूड के तौर पे 2 है और डायरेक्शन के तौर पे क्या है? तुम्हारी तरफ आ रहा है। अब मान लो इसको मैं इधर ला रहा हूं, ये पेन, तो ये पेन मेरी तरफ 2 के स्पीड से मान लेते हैं कि आ रहा है, इसमें डायरेक्शन क्या हुआ? मेरी तरफ आ रहा है। मैग्नीट्यूड क्या हुआ? 2 से, ठीक ना? तो क्वांटिटी के पास और क्या चीजें होंगी? क्वांटिटी के पास, फिजिकल क्वांटिटी के पास क्या क्या चीजें होंगी? पहले हमने पढ़ा मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड, यूनिट, ठीक, यूनिट और एक डायरेक्शन, ठीक। तो हम यहाँ, उधर तो हमने मैग्नीट्यूड और यूनिट को डिस्कस किया, अब यहाँ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को डिस्कस करेंगे। आराम से चलते हैं। तो क्या भैया, चलिए देखते हैं। एक क्या आपने बोला? मैग्नीट्यूड, और एक क्या बोला आपने? डायरेक्शन।
मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। ठीक है, तो भैया आपने दोनों में लिख दिया मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, ये दोनों में रहेगा क्या? नहीं, एकदम नहीं। दोनों में सेम रहता तो दो चीजें बनती क्यों दुनिया में? एक ही बनती ना। जब एक से काम, मेरे एक सर है वो कहा करते हैं, जब किसी पिछले चीज से काम चल जा रहा हो तो नया चीज बनाने का जरूरत ही क्या है? तो एक से ही हो जा, एक में दोनों में दोनों चीज रहता तो दूसरा चीज बनता ही क्यों? ठीक ना। कोई काम किस चीज से हो जा रहा है तो दूसरा चीज लाने का जरूरत ही क्यों है? ठीक ना, ऐसे समझे। तो यहां पर वेक्टर में क्या है, मैग्नीट्यूड भी रहता है और डायरेक्शन भी रहता है। स्केलर में क्या रहता है, मैग्नीट्यूड तो रहता है पर डायरेक्शन नहीं रहता है। क्या? मैग्नीट्यूड तो रहता है पर डायरेक्शन नहीं रहता है। ठीक, अब कुछ एग्जाम्पल दिखा दीजिए भैया मुझे। ठीक, लो छोटू, स्केलर का एग्जाम्पल तुम देख लो। एग्जाम्पल देख लो यहाँ पे। एग्जाम्पल तुम्हारा स्पीड हो गया। ठीक, ये याद कर लो। इसको एक्सप्लेन करने जाऊंगा तो पूरा लेक्चर अभी लग जाएगा। अगले लेक्चर में मैंने इसको पढ़ा रखा। स्पीड हो गया, करंट हो गया। ठीक, स्पीड हो गया, करंट हो गया। ठीक ना। यहां पे इसका एग्जाम्पल देख लो। वेलोसिटी हो गया, फोर्स हो गया, इत्यादि बहुत सारे हैं, इत्यादि बहुत सारे। मैं थोड़ा सा समझाने का कोशिश करता हूं। जैसे कि करंट है, थोड़ा सा ये मतलब कि प्रॉपरली ये नहीं हुआ। प्रॉपरली तो मैंने अगले लेक्चर में पढ़ा रखा है इन सब चीजों को। करंट हो गया, करंट जिधर जिधर तुम तार ले जा रहे हो उधर उधर बह रहा है, तो उसका एक अपना कोई डायरेक्शन है? नहीं है। मैग्नीट्यूड है, हाँ मैग्नीट्यूड है, थोड़ा सा भी छूओगे झटका लग जाएगा। समझे ना, इस बात को समझो। चलो इसको नोट डाउन कर लो। ठीक ना। लिख लिए? अब आई बात फंडामेंटल क्वांटिटी को भैया और भी कुछ क्वालिफिकेशन किया जाता है, क्लासिफिकेशन किया जाता है क्या फिजिकल क्वांटिटीज की? तो हाँ मेरे भाई, और किया जाता है, और हम लोग देखते हैं क्या। ये हमारी हो गई फिजिकल। ये दोनों क्लासिफिकेशन को तुम मर्ज करने की कोशिश मत करना, जो मैंने पहले पढ़ाया और अब जो बता रहा हूँ। ठीक ना, क्योंकि एक दूसरे में ये मर्ज हो जाएंगे कभी कभी। ठीक, तुम्हें बस अभी के लिए, तुम जब आगे जाओगे 11th 12th में तो तुमको ढंग से पता चलेगा चीज। अभी के लिए जितना पढ़ा रहा हूं उतना ध्यान में रखो। ठीक, फिजिकल क्वांटिटी एक होती है क्या, फंडा मेंटल क्वांटिटी, एक होती है डिराइव्ड क्वांटिटी। ठीक है भैया। और फंडामेंटल को आपने पहले, क्वांटिटी को आपने पहले स्केलर वेक्टर में बांटा, अब बांट रहे हो क्या फंडामेंटल क्वांटिटी और डिराइव्ड क्वांटिटी। ठीक है भैया, और आगे और कुछ बताइए। अब इन दोनों का मतलब क्या होता है? हाँ तो लो मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होता है? डज नॉट डिपेंड्स ऑन अदर क्वांटिटी। ये क्या होती है?
डिपेंड्स अपॉन अदर क्वांटिटी। बेसिकली वो कौन सी क्वांटिटीज होती हैं? फंडामेंटल क्वांटिटी। अब समझो इस चीज को, थोड़ा दिमाग लगा के ध्यान से, ठीक। ये इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट, ये किसी पे डिपेंड नहीं करेगा। जैसे कि ये क्वांटिटी, जैसे कि लेंथ, टाइम, ठीक, लेंथ हो गया, टाइम हो गया, टेम्परेचर, इत्यादि, etc। इसमें एग्जांपल देखो, स्पीड, फोर्स, वेलोसिटी, अब मैंने क्यों बोला कि तुम पिछले क्लासिफिकेशन को और इस क्लासिफिकेशन को मिलाने की कोशिश मत करना मेरे भाई। क्यों बोला? क्योंकि देखो, इसमें डिराइव्ड क्वांटिटी का एग्जांपल स्पीड भी हो गया और वेलोसिटी भी हो गई, लेकिन उसमें क्या था, दोनों अलग अलग थे। तो दोनों को मर्ज करने की कोशिश मत करना, दिमाग भी मत लगाना, अलग अलग है। आगे क्लासेस में जाओगे तो खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। एक एग्जांपल इसीलिए मैंने ऐसा दे दिया कि मर्ज करने की कभी कोशिश मत करना, ठीक ना। तो अब देखते हैं हमारा ये जो स्पीड है, अब लेंथ किसी चीज पे डिपेंड करता है क्या? लेंथ को मापोगे तो बस लेंथ माप दिए, सिंपल सी बात है। लेकिन यहाँ पे स्पीड है क्या? स्पीड का तुमने फॉर्मूला पढ़ा होगा, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। टाइम भी किसी चीज पे डिपेंड नहीं करता। लेकिन ये जो स्पीड है, ये जो स्पीड है, ये किससे बना है? तो डिस्टेंस से भी बना है और टाइम से भी बना है। यानी कि ये दोनों चीज पे डिपेंडेंट है, इन दोनों से मिलकर बना है, इसीलिए ये इनसे डिराइव्ड हुआ है, फंडामेंटल से, इसीलिए इसको डिराइव्ड क्वांटिटी बोलते हैं, ठीक। ऐसे ही हमारा वेलोसिटी है, वेलोसिटी भी सेम होता है, डिस्टेंस बटा टाइम, लेकिन वेलोसिटी के पास क्या होती है? डायरेक्शन होती है, स्पेसिफिक। अब बात आता है फोर्स का। तो फोर्स का क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक। ठीक, यहाँ पे मास भी तुम ये भी जोड़, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस भी जोड़ सकते हो, एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, ठीक। उसको हम लोग क्या क्या फंडामेंटल क्वांटिटी से, उनको हम लोग एक लिस्ट ही देखेंगे उनका ढंग से। मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। एक्सेलरेशन तुम्हारा फिर से क्या है? तुम्हारा स्पीड बटा वेलोसिटी बटा टाइम, क्या है? वेलोसिटी बटा टाइम। अब वेलोसिटी किस किस चीज से बना है? इन सब चीजों से, और टाइम तो टाइम है, ठीक। तो ये हो गया डिराइव्ड क्वांटिटी तुम्हारे लिए। इसको ढंग से लिखो कॉपी में और इसको याद रखने की कोशिश करना, ठीक ना। तो अब देखते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट। तो फिजिकल क्वांटिटी में क्या क्या चीजें मैंने बताई थी कि होती है, एक बार देखते हैं उसको, क्या क्या चीजें मैंने बताई थी कि होती है। तो एक यूनिट होता है और एक मैग्नीट्यूड होता है, ठीक। अब मैग्नीट्यूड तो दुनिया में सबके पास सेम है, ठीक ना, सबके पास सेम है, 1 2 3 4 5 6 जितना उसका मैग्नीट्यूड है वो सब सेम। लेकिन दूसरे दूसरे जगह में, दूसरे दूसरे देशों में, दूसरे दूसरे प्रांतों में दूसरे दूसरे यूनिट का तरीका लेने का अलग अलग है। तो देखते हैं कौन कौन सा है। एक तुम्हारा एफपीएस यूनिट है, जो कि है फुट पाउंड सेकंड। एफ फुट को, पी पाउंड को, एस सेकंड को। फुट में किसको मेजर किया जाता है? वहां पे लेंथ को। पाउंड में मास को, सेकंड में टाइम को, ठीक। सीजीएस में, सीजीएस यूनिट में किसको? सेंटीमीटर में लेंथ को, मास को ग्राम में, टाइम को सेकंड में, ठीक। एमकेएस यूनिट भी है, जिसको में कि लेंथ को मीटर में, मास को किलोग्राम में, सेकंड को टाइम में मेजर किया जाता है। ये सारी चीजें हैं, सबको इन सब में मेजर किया
जाता है। लेकिन लेकिन अब मान लो कि कोई दवाई के, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, वहां का डॉक्टर के पास जाओगे, वह एक 500 mg लिखा रहेगा किसी दूसरे देश के डॉक्टर में, तो समझ पाएगा कि ये क्या है। तो इन सब चीजों, इन्हीं सब कंफ्यूजन से निकलने के लिए एक एसआई यूनिट बनाया गया। क्या बनाया गया? एसआई यूनिट। तो जितने भी साइंटिफिक कैलकुलेशंस होते हैं ना, जितने भी साइंटिफिक कैलकुलेशंस होते हैं, वो सब किस में होते हैं मेरे भाई? वो सब किस में होते हैं? तो हमारा एस आई यूनिट में जितने भी साइंटिफिक कैलकुलेशंस होते हैं वो एसआई यूनिट में किए जाते हैं, ताकि ये कंफ्यूजन ना हो दवाई वाली जो मैंने बताई, ताकि मिसकंसेप्शन ना हो एक देश के बीच में और दूसरे देश के लोगों के बीच में, ठीक ना। कोई बोल रहा है कि मुझे 1 पाउंड का ये दे दो, केक दे दो, फिर इंडिया केक वेक तो थोड़ा पाउंड में ही मेजर किया जाता है इंडिया में भी, कहीं भी, क्योंकि वो विदेश से ही केक वेक भारत में ओरिजिनेट हुआ, तो वहाँ पहले पाउंड में मेजर। लेकिन जितने साइंटिफिक चीजें हैं मेजरमेंट के लिए, साइंटिफिकली जो मेजर किया, वो सब इसके अकॉर्डिंग होता है, ठीक है, एसआई यूनिट। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है एसआई यूनिट। तुम फिजिक्स में जितना कैलकुलेशन करोगे सब एसआई यूनिट में ही करोगे, ठीक ना। फिजिक्स में तुम जितना कैलकुलेशन करोगे सब एसआई यूनिट में ही करोगे। और एसआई यूनिट जो तुम्हारा है पूरे दुनिया में एक्सेप्टेड है, ठीक ना। पूरा दुनिया में जितना एक्सपेरिमेंट होता है वो सारा एसआई यूनिट में ही किया जाता है, ठीक। अब हम कुछ फंडामेंटल क्वांटिटीज मैंने पढ़ाई थी, ठीक ना। फंडामेंटल क्वांटिटीज पढ़ाई थी और डिराइव्ड क्वांटिटीज पढ़ाई थी। हाँ जी भैया, आपने पढ़ाई तो थी, आपने पढ़ी भी थी ध्यान से, आपने नोट भी किया होगा। तो भाई यहाँ पे दुनिया में 7 टोटल फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं। कौन कौन सी? ठीक। और वो हम लोग उनका एसआई यूनिट भी देखेंगे। कितने टोटल फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं? कितनी होती है? 7, ठीक ना। और हम लोग क्या देखेंगे? उनको डिनोट, उनका सिंबल देखेंगे। और क्या देखेंगे हम लोग? उनका एसआई यूनिट में उनका एसआई यूनिट उनका देखेंगे, ठीक ना। तो हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन कौन सी? आओ देखते हैं इस चीज को। मास, लेंथ, टाइम, लुमिनस इंटेंसिटी, कितने हो गए? 4 हो गए। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और कौन कौन से हैं भैया ये बताइए? कितने हो गए? 2 2 4 1 5। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, टेम्परेचर हो गया, 6 हो गया। एक हो गया अपना कौन सा लास्ट में? करेंट। है। अब मैंने क्या कहा था, इनके इनके किन किन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे, सबसे पहले इनको मेजर किस में किया जाता है। क्या करेंगे कि इनको मेजर किस में किया जाता है, ठीक। जो तो मास है, मास को मेजर किया जाता है किलोग्राम में। किसमें भैया? किलोग्राम में। लेंथ को मीटर में। पूरी दुनिया में इसमें मेजर किया जाता है। टाइम को एक्सेप्टेड है सेकंड में।
लुमिनस इंटेंसिटी को, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को, शायद मोल होता है इसका, हाँ, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल में, टेम्परेचर को केल्विन में, और करंट को एम्पियर में। ठीक है, अब मास तुम समझ रहे हो, मास अमाउंट ऑफ मास किसको बोलते हैं, आखिरकार उसमें अमाउंट कितना है, उसका सब्सटेंस उसमें कितना भरा हुआ है। मास, वेट को मास नहीं बोलते हैं, इस कंफ्यूजन में मत रहना। मास किसको बोलते हैं, वेट फोर्स है, जो तुम्हारे अंदर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कितना है ना, उसको मास बोलते हैं। तुम्हारे अंदर वास्तव में कितना चीज है, उसको मास बोलते हैं। ठीक, तो इसका इससे कि सबको कैसे डिनोट किया जाता है वो देख लेते हैं अब हम। ठीक, वो देख लेते हैं तो अच्छे ढंग से। आ जाओ, तो इसको केजी में, इसको एम से, इसको एस से, कैंडेला को सीडी से, मोल को ऐसे मोल लिखते हैं यार, केल्विन को के से। अब ये करंट क्या है, करंट को एम्पियर में मानते हैं, टेम्परेचर को केल्विन में मानते हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस 1 मोल 2 मोल, लुमिनस इंटेंसिटी, ये बल्ब कितना 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 का जवाब, जिसमें जिस यूनिट में हम लाइट का देखें उसको कैंडेला में मापते हैं। बल्ब में कितना प्रकाश आ रहा है तो उसको कैंडेला में मापेंगे। ठीक ना, इस सब चीजों को नोट करो अच्छे से। ठीक ना, ये फंडामेंटल 7 क्वांटिटीज हैं, इन्हीं से जितनी क्वांटिटी दुनिया की हैं वो सारी बनी हुई है, इन्हीं 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज से। तुम ऐसा कोई क्वांटिटी नहीं होगा जो कि इन 7 क्वांटिटी से मिलकर ना बना हो। सबको कैसे मेजर करते हैं, एसआई यूनिट है सबका। ये क्या है, एसआई यूनिट है सबका। ठीक है ना, ऐसे एसआई यूनिट है सबका, उसका शॉर्ट फॉर्म रिप्रेजेंटेशन ये है केजी। ठीक, इसको लिखो अच्छे से जी भाई। तो आगे बढ़ते हैं अब हम लोग, तो देखते हैं यूनिट्स। यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर सीएम लिखा हुआ है, एमएम, म्यूएम, एनएम, एंगस्ट्रम, फर्मी, ये सब सारी चीजें लिखी हुई हैं। ठीक, कुछ समझ में नहीं आ रहा होगी। ठीक, यहाँ आओ भाई, यहाँ आओ, चलो आ गए भैया, यहाँ पे ये क्या है, ये तो भैया मीटर है। ये किस फंडामेंटल क्वांटिटी की यूनिट है, ये तो भैया लेंथ की यूनिट है। ये कौन सी क्वांटिटी है, ये तो भैया एसआई क्वांटिटी है, एसआई यूनिट है। कि क्वांटिटी कौन सा, लेंथ है, इसका कौन सा यूनिट है, एसआई यूनिट है। ठीक है भैया, मान लीजिए मैं बता रहा हूं 1 सेंटीमीटर में, ठीक, यहाँ पर 1 छुपा हुआ है, चलो लिख देते हैं तुम्हारे लिए, 1 1 1 1 1 और ये भी 1। 1 सेंटीमीटर में 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर, तो 1 सेंटीमीटर में 10 टू दी पावर -2 मीटर। नहीं समझ में, चलो ठीक, आगे देखते हैं। 1 मिलीमीटर में कितना मीटर, 10 टू दी पावर -3 मीटर। इसको क्या बोलते हैं, इस सिंबल को माइक्रो बोलते हैं। ठीक, इसको क्या बोलते हैं, एन लिखा हो कहीं छोटा तो नैनो, ऐसे तो एंगस्ट्रॉम, इसको तो फर्मी। ठीक, ये याद करने वाली चीजें। ठीक ना, ये चीजें याद करने वाली, एक कहा जाएगा तो ये भी याद ही करने वाली है, कितना का पावर रहेगा। 1 माइक्रोमीटर में कितना मीटर, 10 टू दी पावर -6 मीटर। ये देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, 1 मिलीमीटर 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर, तो 10 टू दी पावर -2 मीटर। ठीक, ये किसकी एसआई यूनिट है, किस फिजिकल क्वांटिटी की, लेंथ की। ठीक है भैया, ये लेंथ की फिजिकल एसआई, ये लेंथ फिजिकल क्वांटिटी की एसआई यूनिट है। ठीक, ये क्या है, ये एसआई यूनिट नहीं है।
अब यहाँ पे क्या लिखा रहता, 2 सेंटीमीटर में ये कितना होगा, तो मेरा आंसर पता है क्या रहता, मेरा आंसर आता है 2 इंटू 10⁻⁻² मीटर। ये मैं आंसर देता। तो भैया आप कैसे दे रहे हो, मैं कैसे दे पाऊंगा, ये मैं बताता हूँ। देखो ध्यान से, यहाँ वैसे ही सारे कन्वर्जन हो, यदि कहीं भी सेंटी लगा हो किसी भी यूनिट के आगे, जैसे ये जो है तुम्हारा मीटर है, ये तुम्हारा SI यूनिट है लेंथ का, किसका है ये, लेंथ का। अब किसी के आगे सी लगा हो, सेंटी लगा हो, सी का मतलब सेंटी, CE, इसका मतलब क्या है, सेंटी। तो उसका मतलब क्या है कि आगे वाले में एक में 10⁻⁻² से गुना कर दोगे तो वो मीटर में आ जाएगा, ठीक ना। लेंथ की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक। लेंथ में ही कन्वर्जन ज्यादा देखने को मिलेगा, इसे लेंथ को पकड़े हम लोग यहाँ, ठीक। यही यदि एक यदि 1 मिलीमीटर की, यहाँ पे ये क्या है, ये है मिली, और ये क्या है तुम्हारा, ये है मीटर। यदि मीटर के आगे मिली लगाओ, mm में हो, तो मैं पूछूंगा कितना मीटर होगा, इसमें कितना मीटर होगा, तो 1 इंटू 10⁻⁻³ मीटर। मैं और पूछूंगा कि 2 मिलीमीटर में कितना होगा, 2 मिलीमीटर में कितना होगा, तो 2 इंटू 10⁻⁻³ मीटर। ये वाली चीजें मैं पिछले टेबल से ला रहा हूँ, अब बस यहाँ पे जैसे ही 1 के जगह पे 2 लग रहा है तो उसमें 2 गुना हो जा रहा है, समझे। आओ इसको, ये तो मैं ऐसे ही तुमको एक ट्रिक बता दिया चेंज करने का। कन्वर्जन में जो ट्रिक था वो समझ में नहीं आया हो तो कोई दिक्कत नहीं, यूनिट कन्वर्जन से रिलेटेड हम एक स्पेशल वीडियो अपलोड करेंगे, जिसको कि तुमको देखने के बाद से एकदम हर एक चीज क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। और जो प्लेलिस्ट, इस प्लेलिस्ट में जो ये भी डाला जाएगा तुमको क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाया जाएगा, उसमें हर एक चीज को तुमको डिटेल में करवाया जाएगा, ठीक ना। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मिलेंगे ऐसे ही मजेदार से वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।